माय चैनल। और ये व्लॉग मैं शाम से शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता है। नवरात्रि चल रहे हैं तो पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही फिर पीहू का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। तो अब मैं बना रही हूँ व्रत के लिए खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और कुट्टू के पराठे। तो आलू टमाटर की सब्जी तो बिल्कुल सिंपल ही बननी है क्योंकि फास्ट का खाना एकदम सिंपल बनता है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। और आलू टमाटर की सब्जी बस उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली घर में बनाते हैं रोज। और इसमें हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो पहले मैं सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, और जब पराठे बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कुट्टू के पराठे किस तरह से बनाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और खाने में भी एकदम टेस्टी लगते हैं। तो जीरा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए टमाटर और एक हरी मिर्च, और इनको हल्का सा भून लेंगे। तो टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, और इनको अच्छे से भून लेंगे मसालों को भी। और फास्ट के खाने में कुछ अलग ही टेस्ट होता है। वैसे भी बिल्कुल सिंपल बनता है, तब भी इतना टेस्टी लगता है खाने में। नॉर्मली हम घर में आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, उसको हम खाने को मना कर देते हैं कि हमें आलू टमाटर की सब्जी नहीं खानी है। लेकिन फास्ट के जो आलू टमाटर बनते हैं इनका टेस्ट एकदम अलग होता है, और कुट्टू के पराठे के साथ तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैंने यहाँ पर 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं और इनको हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इनको डाल देंगे। बॉईल किए हुए आलू जल्दी बन जाते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और ये थोड़े से पतले ही अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और जब मैं कुट्टू का आटा लगाऊंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं कुट्टू का आटा किस तरह से लगाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं फटते हैं पराठे, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो कुट्टू का आटा तो मैं साथ के साथ ही लगाऊंगी। अगर हम कुट्टू का आटा पहले ही लगाकर रख देंगे तो वो थोड़ी देर बाद ही पतला हो जाता है, फिर उसके पराठे बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तभी कुट्टू का आटा लगाकर तैयार कर लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पीहू गई है डॉक्टर के यहाँ पर। आज पता नहीं जब वो स्कूल से आई थी दोपहर में तो उसकी आंख में क्या गिर गया, उसकी आंख बिल्कुल भी नहीं खुल रही है, एकदम स्वेलिंग आ रही है। अभी दीपक उसको डॉक्टर के यहाँ पर लेकर गए हैं, तो देखते हैं जब वो आ जाएगी तो डॉक्टर क्या बताएगा। तो सब्जी बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। थोड़े से बर्तन हैं, तो जब तक मैंने बर्तन साफ किए इधर सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ये देखिएगा आप भी। तो ये हमारी यहाँ पर व्रत की आलू टमाटर की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुट्टू का आटा ले लूंगी, और जितने भी आपको पराठे बनाने हैं आप आटा पहले उतना ही ले। सारा आटा साथ में लगाकर ना रखें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ी देर बाद ही पतला हो जाता है। और अब मैं इसमें 3 आलू ग्रेट करके डाल दूंगी। और फ्रेंड्स, कुट्टू का आटा आलू से ही गूंथा जाता है, इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको गूंथना है हमें। तो इसमें हम पहले 1 आलू और ग्रेट कर लेते हैं। और आलू हमारे एकदम ठंडे होने चाहिए। अगर आप गरम गरम आलू ग्रेट करके डालेंगे तो आटा एकदम और भी ज्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू ग्रेट करके डाल लिए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह हम इसको हाथ से
हल्का हल्का मिक्स करते हुए गूंथ लेंगे। पानी इसमें हमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा हो रहा है इस तरह से, तो इसमें हम एक आलू ग्रेट और कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा कुट्टू का आटा लगकर तैयार हो जाएगा और ये इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं है। तो अब हम इसके यहाँ पर पराठे बनाएंगे और आप चाहे तो इस आटे से पूरी भी बना सकते हैं। पूरी का आटा भी इसी तरह से लगाया जाता है। तो चलिए अब मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुट्टू का सूखा आटा लिया है, ये देखिएगा। और अब हम पराठे ठीक उसी तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम कुट्टू के पराठे बनाएंगे। पहले तो हम इसकी लोई बना लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम इसको सूखे आटे में लगाकर इस तरह बेल लेंगे और इसको हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलना है। अगर आप ज्यादा टाइट हाथों से बेलेंगे तो ये पराठे फट जाएंगे, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलें। तो देखिए इस तरह से हम पराठे को बेल लेंगे। तो तवा हमारा गर्म हो गया है, अब हम इस पर ये पराठा डाल देंगे और अब हम इसी तरह से दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस इसकी लोई को हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, अगर ज्यादा पतला रखेंगे तो फिर वो बेलते वक्त फट जाते हैं। बीच बीच में हम इस तरह से आटा लगाते रहेंगे और इनको हल्के हल्के हाथों से बेलते रहेंगे। और यहाँ पर ये एक साइड से सिक गया है, अब हम इसको पलट देंगे। और ये थोड़ा देर से सिकते हैं, इस वजह से इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब हम इस साइड घी लगा देंगे। तो दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है, इधर भी हम घी लगा देते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले पराठे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट। तो आप जरूर बनाएं एक बार। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे चारों तरफ से। और यहाँ पर ये अच्छे से सीख गया है। तो पहला पराठा तो हम गाय का निकाल देंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम पर रखना है, अगर ज्यादा हाई फ्लेम पर हम इनको सेकेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकना है। तो ठीक इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है, अब हम इसको दूसरे साइड से भी पलट देंगे। और जब ये पराठे दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएं, हमें इन पर तभी घी लगाना है, तभी एकदम फूले फूले बनेंगे। तो अभी एक साइड से सिक चुका है। और सच में कुट्टू के पराठे आलू टमाटर की सब्जी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, और साथ में वो दही। लेकिन मैं दही नहीं खा सकती क्योंकि मुझे खट्टे चीजों से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से। और मैंने टमाटर को सब्जी में डाल लिए, लेकिन खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। फाड़ चल रहे हैं तो बिना टमाटर की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है, अब हम इस पर घी लगा देंगे और इसको पलट देंगे दूसरी साइड से करते हैं, इसे पलट देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से पराठा फूल जाता है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिएगा। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और फ्रेंड्स ये हमारे कुट्टू के एकदम टेस्टी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। साथ में है आलू टमाटर की सब्जी। आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं, उससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले मैं माता रानी का भोग लगा दूंगी। तो माता रानी को मैंने भोग लगा दिया और खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नीचे डांडिया देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 9 दिन तक नवरात्रों में डांडिया खेला जाता है।
तो सब खाना खाकर अपना काम करके आ जाते हैं पार्क में डांडिया देखने के लिए और खेलने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। तो जब तक सब खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद फिर डांडिया खेलने जाते हैं। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और अब हम जा रहे हैं जागरण में, लेकिन पहले थोड़ी देर हम डांडिया खेलेंगे, उसके बाद जाएंगे आधे घंटे डांडिया खेलेंगे, उसके बाद जागरण में जाएंगे, थोड़ी देर जागरण सुनेंगे माता रानी का जागरण है। और हम दोनों रोज क्या करते हैं, खाना बनाकर खा लेते हैं और किचन का सारा काम ऐसे ही छोड़ आते हैं। हम फिर करते हैं उसको जाने के बाद, फिर हमें कम से कम 12-1 बज जाता है किचन साफ करने में, क्योंकि पहले हम डांडिया का मजा लेते हैं और फिर सोसाइटी में किसी के यहाँ कीर्तन, किसी के यहाँ जागरण होता ही रहता है। तो अब हम पूरे नवरात्रे दोनों इसी काम में लगे हुए हैं। काम तो सारा दिन वैसा ही रहता है, काम मस्ती करनी चाहिए। भाई देखो, काम तो सारे दिन का है और ये टाइम तो हमें कभी कभी मिलता है एंजॉय करने का, और माता रानी को दर्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो चलिए पहले डांडिया देखते हैं, खेलेंगे, देखते नहीं है। डांडिया का प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं जागरण में। जागरण में देखते हैं क्या हो रहा है, प्लानिंग क्या चल रही है अभी माता रानी के दरबार में। बिल्कुल, चलो भाई। अभी माता रानी वैसे अभी टाइम है 11:30 बजे के लिए बोल रहे थे, लेकिन एक बार हम जाकर देख कर आएंगे कि अभी स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम या नहीं। वहाँ पर दीदी उधर आगे चलो, आगे हाँ बिल्कुल चहल पहल तो हो रही है ना। बिल्कुल कितना अच्छा हो रहा है, टेंट भी लग रहा है। हर तरफ सिंह चढ़ी दुर्गा मिले तो गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चले धीरे धीरे तो पूरन हो सभी काम। रतन मगन माता पिता तुझे जागरण में से भी आ गए हैं, क्योंकि जागरण तो पूरी रात चलेगा। सुबह बच्चों को जाना है स्कूल। पीयू तो जब भी 8:30 बजे जाएगी, लेकिन दीदी के बच्चे काफ़ी सुबह जाते हैं, 7 बजे की समथिंग है ना दीदी? 7 बजे 5 बजे तो उठना होता है, और दीदी को 5 बजे 5 बजे उठ जाती है दीदी, तो बच्चों का टिफिन भी लगाना होता है। तो इस वजह से हम आ गए।
तो चलिए अब जाकर करेंगे अपने किचन साफ, बच्चों को सुलाएंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, जय माता दी। जय माता दी।